फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्यापार के साथ साथ सभी चीजों को खराब किया है सर। कोरोना मतलब पूरी जीडीपी आपकी हिल गई, माइनस में चली गई, तो व्यापार तो खराब होना ही है। अखिलेश के समय में सिर्फ गुंडागर्दी थी, चरम सीमा पे थी। मायावती के शासन में भी उनका शासन तो सही था, लेकिन जमीनी स्तर पे मतलब वो है जैसे जनता में फिर भी कुछ न कुछ भय बना रहता था। सबसे पहले तो हमको नौकरी चाहिए। नौकरी तो कहीं आ नहीं रही है अभी। जो भी वैकेंसियां हैं, अब टेट का एग्जाम का जो है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, इतने लोग एग्जाम देने आए थे। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश मूड क्या है में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां से सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, यानी कि गोरखपुर। गोरखपुर पे इंदिरा तिराहे पर हमारी मौजूदगी है। ये मार्केट सजा हुआ है, खाने पीने की तमाम दुकानें हैं। कुल्फी से ले लीजिए स्वाद, यहाँ पर कॉफी का भी स्वाद है, यहाँ पर फास्ट फूड से लेकर के पुरानी रंगत भी दिखती है, जहां पर पान कहीं ना कहीं एक इस तरीके का कहा जाना चाहिए खाने के बाद खाए जाने वाली चीज होती है, जहां लोग पान भी खाते हैं और चर्चा भी करते हैं। चर्चा कैसी? राजनीतिक मुद्दों पे, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पे, और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है यानी कि गोरखपुर की स्थिति किस तरीके से बदली है पिछले 5 सालों में, ये भी चर्चा का एक विषय रहता है। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी और यहीं के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इस बार के चुनाव में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, या फिर जैसा कि हम कहते हैं मूड क्या है इस बार के चुनाव का। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब आप बताइए, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, इस बार के चुनाव में क्या महसूस कर रहे हैं आप? पिछली बार के चुनाव के मद्देनजर इस बार देखें, गोरखपुर में हम हैं, गोरखपुर के निवासी के तौर पर क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत कुछ है। माननीय योगी जी की देन है, जो यहाँ पे अपराधियों से पहली बार तो प्रदेश मुक्त हो गया है। वो माफियाओं का कहीं पता नहीं चल रहा है। अच्छा। जनता सुकून से है, और यहाँ की जनता या पूरे प्रदेश की कहिए या हिंदुस्तान की कहिए, इन लोगों ने सरकार की एक एक योजनाओं तक जन तक पहुंचाया है, और इनका ही कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, पहले का गोरखपुर कैसा था? अखिलेश यादव के समय का गोरखपुर कैसा था? मायावती के समय का गोरखपुर कैसा था? खास फर्क क्या आया है? अखिलेश के समय में सिर्फ गुंडागर्दी थी, चरम सीमा पे थी। अच्छा। मायावती के शासन में भी उनका शासन तो सही था, लेकिन जमीनी स्तर पे मतलब वो है जैसे जनता में फिर भी कुछ न कुछ भय बना रहता था। अच्छा, ये बताइए, आपसे पूछता हूँ मैं, युवाओं के क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में? आप जाएंगे युवा वोटर के तौर पे, क्या सोच रहे हैं इस बार? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे नजर होगी, सरकार से उम्मीद रखते हैं? क्या मुद्दा है इस बार? सबसे पहले तो हमको नौकरी चाहिए। नौकरी तो कहीं आ नहीं रही है अभी। जो भी वैकेंसियां हैं, अब टेट का एग्जाम का जो है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, इतने लोग एग्जाम देने आए थे, 21 लाख से ज्यादा बच्चे दूर दूर से आए थे। अब उनके लिए योगी जी ने तो अच्छा किया है, लेकिन नुकसान तो उनका हुआ ही। तो पहले तो हम लोग चाहेंगे, कुछ भी चाहेंगे, नौकरी। एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ युवा इस तरह की बात करते हैं। लखनऊ में भी ये बात हुई, बनारस में भी बात हुई, गोरखपुर का युवा भी यही कह रहा है। भाई मैं खुद बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, और मेरे लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। कोई वैकेंसी कहीं से नहीं आ रही है। सरकार कह रही है कि लगातार रोजगार दिया जा रहा है, स्वरोजगार के लिए काम हो रहा है, वो सब चीजें नहीं दिख रही आपको? सर, बहुत से विभागों में वैकेंसियां खाली हैं और आउटसोर्सिंग पे काम दिया जा रहा है। क्या उस पदों को नहीं भर सकते हो? पदों को भरना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, जो भी सरकार आए इन पदों को भरे, और हम युवाओं के लिए हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मतलब नौकरी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। दादा आप बताइए, विकास देख पा रहे हैं गोरखपुर में पिछले सालों में, 5 साल में क्या क्या विकास आपके गोरखपुर में आपको दिखता है? गोरखपुर का विकास निश्चित तौर पर योगी सरकार में मार्गों का जो निर्माण हुआ है, सड़कों का ये हुआ, और प्रधानमंत्री आवास के तौर पर गरीबों का कुछ विस्तार हुआ। परंतु रोजगार के मामले में यह सरकार फिसड्डी है, रोजगार नहीं दे पाई। और योगी जी का गढ़ है इसीलिए अच्छी सड़कें हैं क्या गोरखपुर की? ये भी मान सकते हैं, क्योंकि सीएम तार है, हो सकता है अधिकारी इस दबाव में आकर के बनाया हूँ, लेकिन रोड तो बहुत बढ़िया बन गया है, नाली भी बढ़िया बनी है, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार फिसड्डी है पूरी तरह से। जी। अच्छा, विपक्षी जो बार बार कहते हैं कि हमारी योजनाओं को ये सरकार दिखा रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी कितना बवाल हुआ, अभी भी एम्स की सौगात आपको मिलने जा रही है,
फर्टिलाइजर शुरू हो रहा है 31 साल बाद। आपको लग रहा है कि ये वाकई में सरकार के काम है या राजनीति जो हो रही है वो वाजिब है? इसमें देखिए, राजनीति तो हमेशा होती ही रहती है, सदियों से चली आ रही है, इसको हम अब बदल नहीं सकते हैं, ये हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। आपकी सरकार आएगी तो वो अपनी वाली ही करेगी, ठीक है। बहरहाल जो भी हो रहा है इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? 5 साल के 5 बड़े बदलाव क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये देखा गया है कि वाकई में अगर देखा जाए तो गुंडागर्दी वाकई में खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी देखा जाए कुछ साल पहले की बात है तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, जय हो रहा था तो बवाल हो जाता था। और हाँ, लेकिन इस समय देखा जाए तो बवाल कहीं हो नहीं रहा है और बढ़िया प्रदेश चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो महंगाई की है, क्योंकि महंगाई से आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। अगर कोई परेशान है तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति से कुछ मांग नहीं सकते हैं, वो अपनी इज्जत बचाते हैं मिडिल वाले। महंगाई क्या मुद्दा बन पाता है चुनाव में? क्योंकि बाद में जाते जाते तो वही हिंदू मुसलमान, वही जात पात, वही चीजों पे आता है। महंगाई मुद्दा बन पाता है? देखिए, महंगाई मुद्दा बन पाता है ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है ना तो मुद्दा सब लोग बनाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं, वो काम अपनी वाली करने लगते हैं। समझ रहे हैं नहीं? तो आपको लग रहा है कि इस बार महंगाई लोगों के दिमाग में है चुनाव में? देखिए, दिमाग में है, लेकिन ये चुनाव आते थे खुद लोग वोटर ही भूल जाते हैं, महंगाई को वोटर ही भूल जाते हैं। क्या याद रह जाता है? जय श्री राम। जय श्री राम, और सब अपनी विधायक चलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल आपको लग रहा है कि इस बार कुछ मूड अलग है? देखिए, माहौल अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जो वोटर हैं वो अभी साइलेंट में है। अभी देखे होंगे कि जहां भी भीड़ हो रही है, जिस भी पार्टी का हो रहा है वहां भीड़ तो बम्पर हो रही है, सबकी हो रही है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसकी वहां भीड़ नहीं हो रही है। तो हम किस बिहेव पे कह सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है? ये अभी वोटर साइलेंट है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वोटर साइलेंट है, इंतजार करेंगे। और कुछ युवा भी हैं। भैया आप आइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य मणि त्रिपाठी। आदित्य मुझे ये बताइए, गोरखपुर की जितनी सीटें विधानसभा की सब पे बीजेपी का कब्जा है, एक को छोड़ दिया जाए तो क्या इस बार भी ऐसा देख रहे हैं या कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, वही जैसे पहले था, बीजेपी सारी सीटों पे आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे ही सर, गोरखपुर में तो काम बहुत किए हैं, उनका गढ़ है तो काम किए हैं, रोडों का विकास हुआ है, हर चीजों का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप क्या करते, पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है। अच्छा, जॉब पे कई लोग बात कर रहे हैं, आपके जैसे नौजवान है वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सरकार ने काम किया हो, सड़क बनाई हो, रोजगार नहीं दे पाई। हाँ, रोजगार में थोड़ी धीमी रही है, लेकिन 5 साल में तो कोई सरकार आपको सब कुछ तो दे नहीं देती है, थोड़ा समय लेती है। और सरकारों को हमने बहुत समय दिया, इसको भी थोड़ा समय देंगे। आप चाह रहे हैं समय दिया जाना चाहिए इन सरकारों को? हाँ सर, अब तो समय बीत चुका है, तो हम यही चाहेंगे अभी तक अच्छी रही तो थोड़ी और समय दे, क्या पता अच्छा मिले। अभी तक तो अच्छा मिला ही है सबको, पूरे प्रदेश को। अच्छा, गोरखपुर को अच्छा मिला है? आप बताइए, गोरखपुर की सड़कें तो अच्छी हो गई हैं, और क्या अच्छा हुआ है गोरखपुर में? गोरखपुर में हिंदुत्व आया है योगी जी के हिंदुत्व को लेकर जी। और आपके लिए क्या जरूरी है? आप एक विकास आप चाह रहे हैं, आप रोजगार चाह रहे हैं, आपको अपने लिए क्या जरूरत लगती है जिसको देख के चुनाव में इस बार वोट करेंगे? क्या मेरे लिए तो रोजगार ही अभी चाहिए, मैं युवा हूँ तो रोजगार ही चाहिए। रोजगार पे सरकार काम कर पाई है? जी, मतलब उतना तो नहीं जितना अभी हल्ला हो रहा है, मतलब युवाओं को उतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ काम कर रही है अभी। उम्मीद कर रहे हैं एक बार मौका और देना चाहेंगे या लग रहा है कि नहीं अभी और वादा करना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, मौका एक बार और देंगे हम योगी सरकार को, पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे जी। अच्छा, आप बताइए भैया, ऐसा क्यों होता है? गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मतलब बीजेपी, क्या यहाँ पर आप लोगों का जुड़ाव मठ के कारण है या आपने चूंकि एक लंबे समय से पीठ की राजनीति देखी है, ये जुड़ाव क्यों है यहाँ पे गोरखपुर? ये जुड़ाव मठ को लेकर ही है और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर है। अच्छा, हाँ। तो क्या उनके काम से संतुष्ट है यहाँ की जनता? काम से संतुष्ट है हम लोग, यहाँ की जनता। आप क्या करते, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पॉलिटेक्निक करते हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। हाँ। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जॉब करेंगे। तो जॉब लग रहा है आपको गोरखपुर में, या गोरखपुर नहीं तो यूपी में कहीं दिख रहा है? जॉब पॉलिटेक्निक वालों के लिए जॉब के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। क्या वो संभावना यूपी में नहीं है? यूपी में देखिए, अगली बार सरकार बने तो संभावना हो सकती है। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? आप भी रोजगार सोच रहे हैं या हिंदुत्व या पीठ को देख करके खुश है? हमारे लिए हमारा धर्म मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है। धर्म बड़ा मुद्दा है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कोई धर्म का प्रचार, धर्म का संरक्षण जरूरी है। धर्म रहेगा तो हम बचे रहेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। रोजगार लेकर क्या करेंगे? अच्छा, मतलब धर्म रोजगार की रोजगार बाद में है। हाँ, चलिए और भी लोग बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए, गोरखपुर का मिजाज क्या है इस बार में? लगातार हमने देखा है कि यहाँ पर पीठ का वर्चस्व रहता है,
लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया था जब उपचुनाव में सीट हार गई थी बीजेपी। आपको लग रहा है कि अभी भी टक्कर लड़ाई बराबर की है या ऊपर नीचे है? नहीं, ऊपर नीचे है और इसमें सच्चाई भी है। कई मुद्दों पर तो जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है, यूपी सरकार, फेल हुई है। विकास का मामला जहाँ तक आप देखते हैं तो सांसद महोदय ने अच्छा भी काम किया, पार्किंग भी बनवाई है जो मुख्य समस्या थी गोलघर की। बट अब वो अवेयरनेस नहीं है अभी पब्लिक में कि जाकर वहाँ पे लगाएं, वो तो लाना पड़ेगा उनको अपने अंदर में। मगर अभी मुख्यमंत्री की नजरों में अभी भी है गोरखपुर, आते हैं वो तो है ऐसा नहीं है, वरीयता देते हैं। विकास कार्य है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाइए मंदिर की तरफ जाइए, देखिएगा अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, सड़क और चौड़ी हुई है। मोहद्दीपुर का जो रास्ता बना, जो अंडरपास जो आपको मिला, वो भी अच्छा काम हुआ। आप क्या काम करते हैं? आपका क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एयरटेल में काम करता हूँ। अच्छा, तो रोजगार को लेकर के सारे युवा बोल रहे हैं काम नहीं है, काम नहीं है। ऐसा नहीं है सर, मेरे पास अभी भी 20 वैकेंसी खाली है। आप अच्छी सीवी लेकर आइए, मैं आपको दे दूंगा। मतलब कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है? नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, उस हिसाब का नहीं है। अब वो सरकारी तैयारियां कर तो रहे हैं, करते भी हैं, मगर ऐसा नहीं कि अब सब लोग पास ही कर पाएंगे। अब टफ तो हो गया, टेट सीटेट आपने जो देखा है वो क्यों लेकर आया गया। अब शिक्षक ऐसे थे जो स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, बच्चों को बोर्ड पर पढ़ाते थे, जिलाधिकारी आ गया, कलेक्टर ने उसको चेक कर लिया, एलिफेंट लिख कर दिखा दो, एलिफेंट की स्पेलिंग भी गलत लिखते थे। ऐसा शिक्षक क्या निर्माण करेगा बच्चों का। मगर अब जो टेट सीटेट के माध्यम से जब टीचर तैयार हो रहे हैं, उनका एक ग्रेड है। अब जब ऐसे टीचर आएंगे तो बच्चों में अच्छी शिक्षा का स्तर भी बढ़े और उसके साथ अभी तक तो नहीं बढ़ा था, ये टेट सीटेट के माध्यम से बढ़ेगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस बार गठबंधन में कई पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, अलग अलग छोटे छोटे गठबंधन हो रहे हैं। ये गठबंधन कुछ करेंगे या बस केवल राजनीति तक ही रहेंगे? आपको लग रहा है कुछ असर होगा इस बार? गठबंधन का असर दिखेगा चुनाव में? वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा, वोट बटेंगे और इस बटने में जैसे पिछली तमाम सरकारें खिचड़ी सरकारें बनती थी, इस तरह का माहौल ये तैयार कर रहे हैं लोग, जिससे हमारा विकास कुछ संभव नहीं है। तो हमें विकास चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए। इस बार भी स्थिर सरकार देख रहे हैं, क्योंकि मायावती अखिलेश के बाद और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, एक स्थिर बहुमत था। इस बार भी ऐसा है कि इस बार कंफ्यूजन हो सकता है? देखिए, अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सारे लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं और जनता भीड़ का कोई अनुमान नहीं है। भीड़ तो दोनों में है, चाहे अखिलेश जा रहे हैं, मतलब लड़ाई बराबर की है, बराबर की है। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जो ये रवैया है, गढ़ है, वो विजय के कगार पर है। और गोरखपुर कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा फायदा देता है, खुद मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ से, इसीलिए उसका एक युवा हैं, चाय लेकर के आ गए हैं, चाय की चुस्कियां शुरू होने वाली हैं। हम पीछे की तरफ चलते हैं, वहां भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। त्रिलोकीनाथ पान है, पान की जो गिलोई है, जो पान का स्वाद है, वो बनारस से लेकर के पूर्वांचल के हर जिले में आपको दिखेगा। और भैया से ही पूछ लेते हैं, भैया ये बताइए आपके पान कौन कौन से पान रखते हैं? गिलोरी पान है। गिलोरी पान है, अच्छा बताइए, लोग आते हैं पान के साथ चर्चा भी करते होंगे। इस समय मूड क्या चल रहा है? चुनाव का कोई मूड है? क्या लोग बात कर रहे हैं? चुनाव के बारे में बात करते हैं। क्या मुद्दा आपको नजर आ रहा है इस बार? आपका तो अच्छी दुकान चल रही है, रोजगार को लेकर के लड़के बड़े नाराज हैं, आपको लग रहा है नौकरी वगैरह मिल रही है? नौकरी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आपका काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ ठीक। कोरोना के बाद नुकसान हुआ था कुछ? नुकसान तो बहुत हुआ था। अच्छा, तो उसकी भरपाई हो पा रही है? नहीं, अभी नहीं हो पा रहा। क्या मांगे? पान के मिजाज के साथ में कई चीजें निर्भर भी करती हैं भाई साहब, और ये पान खाए हुए हैं। आप बताइए, ये बताइए, रोजगार को लेके सब लोग कह रहे हैं, हम जहाँ भी जाते हैं रोजगार को लेके थोड़ी सी नाराजगी है, आप क्या कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है रोजगार एक मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? फिलहाल तो मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई चल रही है हमारी। रही रोजगार, जैसे कहते हैं कि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, नौकरी तो उन्होंने मतलब ग्राउंड स्तर पे देखा जाए तो नौकरी नहीं मिली है। लेकिन फाइनली देखा जाए रोजगार, इस समय जो मतलब कोरोना काल था, पैंडेमिक था, लोग की बेरोजगारी है, तो नौकरी ना लेकर बेरोजगारी हटाने पर नाराजगी है युवा में, मतलब काफी हद तक है। जिनके घर पर रोटी नहीं मिली, नाराजगी तो है ही। जिनकी स्टेटस मतलब फैमिली कंडीशन काफी सही है, उन लोग तो
मतलब अपना व्यापार देकर। कोरोना में क्या स्थिति रही, क्या यहाँ पे लोगों को मदद मिल पाई? क्योंकि हमने कई तरह की तस्वीरें देखी थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ भी कमोवेश वही स्थिति थी। गोरखपुर चूँकि योगी का शहर माना जाता है, मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई। मतलब जब कहीं नहीं था तब तो यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की सुविधा स्वास्थ्य सुविधा ठीक हुई। लेकिन उसने व्यापार को खराब किया है, नौकरियां और बाकी चीजों को। व्यापार के साथ साथ सभी चीजों को खराब किया है सर। कोरोना मतलब पूरी जीडीपी आपकी हिल गई, माइनस में चली गई, तो व्यापार तो खराब होना ही है। तो क्या उसकी नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ रही है? अब जो उस मानसिकता वाले लोग हैं जो सरकार को गिराना चाहेंगे वो तो लेंगे। ये मुद्दा होगा क्या कोरोना की त्रासदी या कोरोना का? जो इस मुद्दे पर मतलब गवर्नमेंट मतलब चुनाव ले, इस मुद्दे पर अगर चुनाव को कोई कह रहा है कि देश पीछे गया तो मतलब कोई मुद्दा नहीं हो, बेवकूफी है। कोरोना काल में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है बताइए? महंगाई है अभी भी कि स्थिर हो गई है कि महंगाई अभी भी लग रही है? महंगाई तो है ही, महंगाई तो जो भी है मतलब चरम सीमा पे ही है कुल मिला जुला के, लेकिन लग रहा है कि नॉर्मली हो जाएगी आने वाले। पेट्रोल के दाम 107 रुपए तक पहुंच गए थे, अब 95-26 पे आ गए हैं। लग रहा है कि चुनाव के लिए है कि अभी रहेगा? अब लोग तो कह रहे हैं चुनाव के बाद बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों को लगता है कि मतलब सरकार जो भी होगा अच्छा निर्णय लेगी इस विषय पर, और हम भी यही चाहते हैं, हम युवा यही चाहते हैं, क्योंकि भाई हम तो लोग बेरोजगार काम करते हैं या अभी नौकरी तलाश में? अभी नौकरी के तलाश में हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे वो भी है, और चूंकि पेट्रोल के दामों में जब बढ़ोतरी होगी तो हमारे लिए दिक्कतें पैदा होंगी, और जब सरकार इस पे अच्छा मुद्दा है, चुनाव में है मुद्दा हाँ सोच तो रहे ही हैं, लेकिन जो भी होगी सरकार अच्छा फैसला, जनता अच्छा फैसला लेगी सरकार के विषय में, और सरकार भी जनता के विषय में अच्छा निर्णय लेगी। जो भी होगा आने वाले समय में जनता उसके विषय पर। एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, मिडिल क्लास आदमी कितना परेशान है आज की तारीख में? महंगाई की बात हो रही है, रोजगार की सारे लड़के बात कर रहे हैं, आप कोरोना के बाद काम धंधों पे भी बहुत असर पड़ा। मिडिल क्लास आदमी की इस समय क्या स्थिति है? मिडिल क्लास आदमी हमेशा परेशान रहता है हर सरकार में, लेकिन योगी जी ने बहुत कुछ किया है जो गरीबों का। योगी और मोदी जी जो गरीबों को मुफ्त में जो राशन दे रहे हैं, तो बहुत हद तक ग्रामीण स्तर पे काफी राशन पहुंचाना हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई, क्या वो सब चीजें पहुंच रही हैं लोगों तक? एकदम जमीनी स्तर तक पहुंच रही है, जो पात्र है उसको पहुंच रही है। ये सबसे कई जगह भेदभाव का भी आरोप लगता है। नहीं, ये तो गलत है। हम लोग गांव से आते हैं, ग्रामीण स्तर से आते हैं, हर गांव में बिना हिचक के लोगों के पास। इस बार क्या सोच के वोट करने वाले, दिमाग में क्या है, क्या प्रमुख मुद्दा है कि जिसको सोचेंगे आप? विकास मुद्दा है, विकास को देखते हुए सुरक्षा का ये मुद्दा रहेगा वोट करने के लिए। बिल्कुल, साफ तौर पर विकास एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन हर बार ये देखने को मिलता है कि विकास के इतर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव नजदीक आते आते सारे समीकरणों को बदल देते हैं। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है, महंगाई भी कहीं ना कहीं लोगों को इस बार सोचने पर मजबूर कर रही है। तो वही कोरोना के बाद ठप हुए व्यापार और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा, वो भी कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में दिखेगा। लेकिन गोरखपुर, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां पे क्या आने वाले समय में इन मुद्दों का सीधा असर सरकार पे पड़ेगा, या यहाँ के चुनावी समीकरण किस तरीके से आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गोरखपुर से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।